भोपाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीआई को जान से मारने की धमकी और दिन दहाड़े गोलीकांड करने वाला कुख्यात बदमाश पकड़ाया। कुख्यात बदमाश नसीम बन्ने खां का हुआ शॉट एनकाउंटर। पुलिस के शॉट एनकाउंटर से घायल हुआ। पुलिस गिरफ्त में भागने के प्रयास में था कुख्यात बदमाश। पैर में गोली लगी। भोपाल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा था कुख्यात बदमाश। बदमाश ने राजधानी में दिन दहाड़े टेंट कारोबारी को जान से मारने का प्रयास किया था। तलैया थाना क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम। गोली कांड सहित आधा दर्जन अपराधों में चल रहा था फरार। हमीदिया अस्पताल में करवाया गया आरोपी के इलाज के लिए भर्ती। कोहिफिजस क्षेत्र स्थित मनभावन टेकरी के पास हुआ हादसा। बीते दिनों बादशाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सीहोर जिले के दोहरा थाना प्रभारी को दी थी जान से मारने की धमकी। सीहोर जिले की क्राइम ब्रांच, थाना दोहरा पुलिस और भोपाल की तलैया पुलिस सहित क्राइम ब्रांच कर रही थी आरोपी की तलाश। कई और बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता था बदमाश। पुलिस को मिली सफलता, आरोपी पकड़ाया। आरोपी पर सीहोर जिले के दौरा थाने में हत्या के प्रयास और भोपाल में मारपीट, हत्या के प्रयास, आगजनी सहित 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज है। डीसीपी क्राइम श्रुति कीर्ति सोमवंशी, डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। थाना दोराहा, जिला सीहोर, टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मेरे बाप की कसम मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा तो। पूछ क्यों? इसलिए पुलिस वाला है, हमारी शासन से कोई बुराई नहीं है, मगर तू हमारे छोटे भाइयों को परेशान कर रहे हो जिनका कोई लेने देने ही नहीं बेचारों का। बताओ, गरीब का मोबाइल रख लिया, कैसे मेहनत आटो कर करके चला के बेचारों ने पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते रात भर। यार सोचना चाहिए। लानत है तुम्हारी जिंदगी में, बहन भ्रष्ट है तू। तेरी 47 से मारूंगा तेरे को, ऐसे मारूंगा 47 से। तेरा ओरिजिनल हथियार रखता हूँ शहर में, चेक कर लियो, चेक तो देख लियो। तेरे दोराहे में फिर से एंट्री मारूंगा, एक हत्या तेरे दोराहे में फिर से होगी। ये जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले बुधवारा में एक घटना हुई थी जिसमें 5 लोगों के गैंग आके एक दुकानदार के ऊपर, एक टेंट हाउस के दुकानदार जो है उसके ऊपर हमला किया था। जानलेवा हमला था। उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, उनको गोली लग गई थी पीठ की तरफ। तो उसमें जो 5 लोग थे, पहले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, और जो फायरिंग जो किया था, मुख्य आरोपी जो थे नसीम जो बन्ने खान जो है, जो भोपाल के आदतन अपराधी है। करीब 35 अपराध इन्होंने किए हैं भोपाल और आसपास के ज़िले में। भोपाल, सीहोर, राजगढ़ सभी जगह इनके अपराध हैं। और ये कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो आप लोगों के संज्ञान में आएंगे, जिसमें इन्होंने ये जो दोराहा, जो सीहोर के जो टीआई है, उनको भी धमकी दिया था अपराधी ने कि उनको गोली मारेंगे करके उन्होंने बोला था। तो इस प्रकार और इवन 224 का भी अपराध है सीहोर में, वो हिरासत से भी भाग चुके हैं पुलिस की। इस तरह का अपराधी था। तो इनको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम बनाए थे, अलग अलग टीम। डीसीपी क्राइम और उनकी जो टीम है, क्राइम की जो हमारी टीम है, वो भी काम कर रहे थे। थाना तलैया और थाना प्रभारी हनुमानगंज के एक एसआईटी टीम हमने बनाया था इसी की पूरी विवेचना के लिए, उनकी भी टीम लगी थी। यहाँ से अपराध करने के बाद ये आरोपी नागपुर तरफ भाग गए थे। हमारे पुलिस भी पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए थे। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था ये कहाँ पे रुका था, और वहाँ से फिर 24 घंटे के अंदर वहाँ से फिर वो निकले थे। फिर इसका लोकेशन इंदौर के आसपास मिला। फिर कल जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको इंदौर रोड से गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार करने के बाद टीआई तलैया, जो जिनके यहाँ पे अपराध हुआ था, उनको सूचना दी थी, विधिवत हैंडओवर किया था। और फॉर्मल जो गिरफ्तारी टीआई तलैया ने नोट करने के बाद में उनके जो बयान लिए गए, जो मेमोरेंडम लिया गया है, क्योंकि जो फायरिंग इसी आरोपी ने किया था, फायरिंग के हथियार के बारे में उसने जो सूचना दी, उसके आधार पर जो एसआईटी के जो टीम मेंबर्स हैं और क्राइम के भी टीम मेंबर्स थे जो साथ में थे, ये लोग मनभावन टेकरी जो है कोइफिसा थाना क्षेत्र में आता है, उसके आरोपी के निशानदेही पर पिस्टल बरामद करने के लिए वहाँ पर गया। तो वहाँ जब तलाश रहते, पूरे टीम जो है 3-4 लोग ही उनके पास थे, बाकी लोग आगे तलाश रहते, कुछ लोग गाड़ी के पास रह रहे थे। तो अचानक जो आरोपी जो है, क्योंकि आदतन अपराधी था, गार्ड भी हमारे राइफल वगैरह लेके गए थे, तो उसमें से जो आरक्षक हमारे एक हैं जिसको चोट भी लगी है, अंशुल करके जो करके आरक्षक है अपने तलैया के, उनके राइफल छीने थे और वो नीचे गिर गए, तो उसके हाथ और पैर में भी हल्का सा चोट आई थी। तो उसके बाद आरोपी ने फायरिंग किया। दो राउंड आरोपी ने भी फायर किया, 2 राउंड अपनी तरफ से भी फायर हुआ।
और उसमें आरोपी को दाहिने घुटने के नीचे करीब में ना गोली लगी है, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे। उसके जवाब में वो करना पड़ा कि आत्मरक्षार्थ जो है अपने टीम ने फायर किया। तो इसमें मैं उसके तुरंत बाद इन्होंने पूरे उसको फर्स्ट एड देते हुए उसको तुरंत जो है हमीदिया हॉस्पिटल में पहुंचाए थे। उसके बाद हमारे जो, क्योंकि कल इज्तिमा का ड्यूटी चल रहा था, तो लगभग सारे अधिकारी हमारे टीआईस एसीपी सब फील्ड में थे। तो एसीपी शाहजहानाबाद पहले वहाँ पे पहुंचे, उसके बाद हम लोग को भी खबर पहुंची, हम लोग भी फील्ड में थे, मैं और डीसीपी क्राइम भी वहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद घटनास्थल पे भी हम लोग गए थे। तो इसमें एक तो बात यह है कि ये अपराधी जो ऑलरेडी सीहोर में भी एक अपराध में वो वांटेड थे, हमारे यहाँ पे भी वांटेड थे, और कल जो उसने जो हरकत किया है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो कायमी किया है वो भी 307 पुलिस वालों के ऊपर फायर करना और हिरासत से भागने की कोशिश करना 324 और शासकीय काम में बाधा डालना 353 और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमला करना 332। इन धाराओं को संगीन धाराओं पर अपराध भी दर्ज किया है। पुलिस की जो राइफल जो उनने जो छीने हैं उसी से उनने फायर किया है, क्योंकि पुलिस इनको ले जा रहे थे तो हमारे जो 2 गार्ड जा रहे थे जो राइफल के साथ में, उनके साथ में जब ऐसे मुलजिम को जो आदतन अपराधी है और हिरासत से पहले भाग चुका है, इसलिए 10 लोगों का हमने एक एसआईटी बनाया था। तो उस एसआईटी के मैक्सिमम मेंबर्स थे, प्लस कुछ अलग लोग भी थाने से थे। उसमें से राइफल वाले जो हैं जो पीछे चल रहा था उनसे अचानक उनने छीन लिया और उनने 2 राउंड उससे फायर किया, क्योंकि वो रेडी मोड में था, पहले से ही आरक्षक गार्ड मोड में था। तो उसका पूरी कॉकिंग और ये सब सेफ्टी सब ऑन करके गार्ड ड्यूटी में जाते हैं हम लोग। नहीं, हथकड़ी देखिए वो क्या है कि जब पुलिस लेके जाते हैं हथकड़ी पहनाते हैं और चेन पकड़ लेते हैं। तो चेन एक आदमी पकड़ा हुआ था, पर उसने बगल जो अपने आरक्षक थे उससे वो छीन लिया था। उसके तुरंत बाद अपने जो टीम मेंबर्स है उन्होंने क्विकली रिएक्ट किया और बिना मतलब कि कोई ज़्यादा हमारे साइड में कोई कैजुअलिटी या इंजरीज नहीं हुआ है। केवल जो आरक्षक नीचे गिरा है वो, क्योंकि वो पथरीला इलाका आप लोगों ने भी देखा होगा, तो गिरने से उसको हाथ और पैर में चोट लगी है। नहीं, वो एक्चुअली क्योंकि उसने तो वहाँ दिखा नहीं पाया, हमारी टीम पूरा सर्चिंग भी किया, अभी हमें पिस्टल मिला नहीं है, तो संभवतः उसने गलत जानकारी दी है। शायद वो एरिया भी ऐसा था कि उसको लग रहा होगा कि वहाँ पे कुछ भागने का चांस मिलेगा करके। इसमें देखिए सीहोर में एक 307 की केस दर्ज है और ये दोराहा जो सीहोर थाना में, और सीहोर थाने में जिले में ही एक 224 का मतलब पुलिस की हिरासत से भागने का भी एक कायमी हुआ है। तो वो जो टीआई है जिनने उनके ऊपर कार्रवाई किया और उनके जो उससे रिलेटेड कुछ लोग हैं उनके विरुद्ध में भी उन्होंने कुछ कार्रवाई किया है। जो आपने वो वीडियो सुना तो उसमें जो चीज़ें वो बता रहे हैं, तो उसमें उसने ललकारे, और ये आदतन नशीड़ा है, तो इसको जब नशे में आता है तो उस प्रकार की चीज़ें बताता है कि बाद में जब पूछते तो बहुत सारी चीज़ें उसको क्लियर भी नहीं होता है हम लोग जो करके। खबर भारतवर्ष के लिए भोपाल से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।